उसका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो मेरी जान, मेरी दिलरुबा, क्या हाल है तुम्हारा? यू अगेन? घटिया खबीस आदमी, तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत भी कैसे की? बस तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था मेरा। तुमसे बात? माय फुट। तुमने ही लाली को मारा है ना? अरे 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 अरे, देखो, ऐसे शरीफुन नफ्स इंसान पे इल्जाम लगाना अच्छी बात है क्या? बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुमने ही लाली को मारा है। मेरी जान इतना जज्बाती क्यों हो रही है? तुम जैसी लड़की पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और रही बात लाली की, तो लाली जैसी 1000 लड़कियां तुम पे कुर्बान। देखा, मुझे पता था तुमने ही लाली को मारा है। तो मैंने तो तुम्हें कहा था, हमारे मेरे बीच जो कोई भी आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के ही दम लूंगी। मुझे जेल कैसे पहुंचाओगी तुम? यही YouTube पे वीडियोस डाल के? मैं जो कुछ कर सकी वो सब करूंगी, पर मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगी तुम्हें। आराम से मेरी जान, आराम से। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर तुम्हारी उस रिपोर्टर का हो, बेचारी हेलमेट लगाए अपनी स्कूटी पे इधर उधर घूमती रहती है, कहीं वो डंपर के नीचे ना आ जाए। खबरदार, जो तुमने उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की सुल्तान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। घटिया खबीस इंसान। जंगली बिल्ली। यार मजा बड़ा आता है वैसे। बाबा, मैं सोच रही थी जोया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं। वो असल में उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, तो उसे जरूरत की कुछ चीजें ही दिला दूं। बेटा क्या जरूरत है, घर आराम से बैठो। वो जलील सुल्तान कहीं मिल गया तो? अम्मा, हम दिन दिन के वक्त ही जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, चली जाओ, लेकिन बाहर कहीं शॉपिंग मत करना, सीधा मॉल जाना और मॉल से घर। रास्ते में कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा। देखा, मैं नहीं कह रहा था, इसको सबका ख्याल रहता है। तुम कितनी अच्छी हो। क्या बाबा, आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? और अच्छा ही है ना, जोया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बेहतर तरीके से गुजारे। काश हम ऐसा उसकी शादी से पहले ही सोच लेते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा, मैं चलती हूँ। शाबाश। वैसे एक बात कहूं तुमसे, अगर मैं मर भी गया ना, तो मुझे पूरा यकीन है आलिया तुम लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे लंबी उम्र का क्या करना है, बस मेरी तीनों बच्चियां अपने घरों में आबाद हो जाएं, इतनी उम्र काफी है। आलिया? आंटी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इतनी घबरा क्यों गई हो मुझे देखकर? नो 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 नो, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे मुलाकात हो पाएगी। मैं यहाँ बहन के साथ आई थी, वो एक्चुअली उसे कॉलेज फ्रेंड मिल गई, तो वो उसी से बात कर रही है। अब हम लंच करके ही जाएंगे।
आप भी प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए। अच्छा चलो। वैसे आलिया, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। आंटी, मैं उस घर की बहू हूँ और बहुओं को एक हद तक बात करने की या फैसला लेने का इख्तियार होता है। मैंने वासे और आंटी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आंटी मैं सिर्फ समझा ही सकती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। तुम्हारी सास को क्या लगता है पूरी दुनिया पागल है क्या? ये बात आज नहीं तो कल खुली जानी थी। तुम खुद सोचो, शादी के 2-4 साल बाद ये बात खुल जाती तो क्या होता? हाँ, यकीनन इससे ज्यादा ही नुकसान होता। और हमारी किस्मत भी देखो, लड़की का भांडा भी फूटा तो निकाह होने के बाद। आंटी, आपने इस हवाले से आगे के लिए क्या सोचा है? हम लोग पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी ने हमारे साथ धोखा किया। हत्ता के पिछली 7 नस्लों में कोई तलाक तक नहीं हुई है हमारे खानदान में। लेकिन इस बार तो लगता है हमारी खानदानी इक़्तिदार का जनाजा निकल जाने वाला है। आंटी प्लीज, कोई भी फैसला लेने से पहले आप एक बार ज़ुनैरा से जरूर मिल लीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे। इस सब में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वो नादान है, कम उम्र है, और आपको अंदाजा है ना कि इस तरह कम उम्री में नादानियां हो जाती हैं। उससे भी ये गलती हो गई, और वो तो ये सब कुछ शान को बता देना चाहती थी, लेकिन नौशीन ने मना किया होगा, राइट? आंटी, उसका ऑनलाइन निकाह हुआ था, और यकीन जाने कि वो निकाह के बाद लड़का कभी पाकिस्तान नहीं आया। वो बेचारा तो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। सुनैरा ने कम उम्री में बहुत कुछ फेस किया है। इसका मतलब है सारा कसूर नौशीन का है। ना उसने खुद हमें बताया, ना तुम लोगों को बताने दिया। आंटी, वो एक माँ है, और माँ अपनी औलाद के लिए कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। उस वक्त उन्हें ज़ुनैरा के लिए जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। अरे, इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया को धोखा दिया जाए औलाद के लिए? ये कहाँ का इंसाफ है? आंटी, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं एक बात कहूँ आपसे। कहो। आंटी, ज़ुनैरा बहुत प्यारी बच्ची है। उसने गलती जरूर की है, लेकिन वो गलत नहीं है। आप प्लीज एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले ज़ुनैरा से जरूर मिल लीजिएगा। ज़ुनैरा बुरी लड़की नहीं है, बस उसका वक्त बुरा था, और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छी बहू और बेहतरीन बीवी साबित होगी। बेटा, मैं अब उसे अपनी बहू कभी भी कबूल नहीं कर सकती। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। लेकिन आंटी, आप मेरी